नमस्कार, अभिनंदन। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हमारा गौरव। हिंदी भाषा हमारा गौरव है। हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र का अभिमान है, हमारा अभिमान है। और इसीलिए कहा जाता है हिंदी भारत के माथे की बिंदी। जी हाँ, हिंदी में बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारे उपविषय हैं जिनके अंतर्गत आज हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। बच्चों, किसी भी विषय पर अपने मन के विचारों को लिखना और उन्हें एक संक्षिप्त लेखन का रूप प्रदान करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी विषय पर विस्तार से लिखते हैं तो वह निबंध बन जाता है, लेकिन जब उसी विषय पर हम अपने विचारों को संक्षेप में लिखते हैं और गागर में सागर भरने का प्रयत्न करते हैं तो वह अनुच्छेद कहलाता है। और इसी कारण आज की इस कक्षा में मैं आपको अनुच्छेद लेखन के विषय में बताऊंगी। मन के किसी भी भाव या विचार को संक्षेप में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। किसी भी विषय में, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत विषय हो या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें लिखना हो, या फिर सामाजिक विषय हो, धार्मिक विषय हो, उस पर जब हम लिखते हैं तो इसकी कोई जो है हमारे पास विषयों की कोई सीमा नहीं होती। हम किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, किसी भी विषय के बारे में लिख सकते हैं। वह हमारे भाव हो सकते हैं, हमारे त्योहार हो सकते हैं, हमारी संस्कृति हो सकती है, हमारी सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं, है ना, हमारे प्रिय व्यक्ति, प्रिय खेल, है ना, हमारे राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय चिन्ह, कुछ भी, किसी भी विषय पर हम अनुच्छेद लिखते हैं। लेकिन बच्चों, अनुच्छेद लिखने में बड़ा मज़ा आता है कि उससे न केवल हमारी जानकारी बढ़ती है बल्कि हमारी लेखन कला का भी विकास होता है। अब अनुच्छेद लिखते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिससे हमारा जो अनुच्छेद है वो न केवल सही तरीके से लिखा जाए बल्कि उसमें कोई आवश्यक बात न छूटे। हम आवश्यक नियमों में रहकर अगर लिखते हैं तो वह आकर्षक भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति उसे पढ़ना चाहता है, और उसी के आधार पर हम अपनी चीज़ों को पूर्ण करते हैं, अपने अनुच्छेद को पूर्ण करते हैं। तो चलो जानेंगे ना? तो चलो जानते हैं कि अनुच्छेद लेखन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चों, 5 चीज़ें तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं। 1, अनुच्छेद लगभग 10 से 15 वाक्यों का होना चाहिए, मतलब कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15। दूसरा, जब हम वाक्यों में अपने अनुच्छेद को लिख रहे हैं तो हम उसमें नंबर भी डालते हैं या फिर एक पूरा पैराग्राफ भी लिख देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम अगला वाक्य शुरू कर रहे हैं वह पहले वाक्य से संबंधित हो, अर्थात एक वाक्य दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, अनुच्छेद की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाषा सरल हो, क्योंकि अगर भाषा सरल होगी तो उसमें गलतियां होने की संभावनाएं कम होंगी। शुद्ध होंगी तो पढ़ने वाला भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा, आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेगा। चौथा, हमें मूल विषय से भटकना नहीं चाहिए। अब मूल विषय क्या होता है?
मूल विषय होता है वह मुख्य विषय जिसके अंतर्गत या जिसके बारे में हमें वह अनुच्छेद लिखना है ना। जैसे अगर हम अपने प्रिय खेल के बारे में लिख रहे हैं और हमारा प्रिय खेल है क्रिकेट, और क्रिकेट लिखते लिखते हमने सचिन की बात शुरू की और सचिन तेंदुलकर के बारे में ही बताते रहे, तो इसका मतलब हम अपने विषय से हट गए। हमें क्रिकेट के बारे में लिखना है, ना कि सचिन तेंदुलकर के बारे में। ठीक है ना। तो हमें अपने मूल विषय से नहीं भटकना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, अनुच्छेद में लिख रहे हैं, तो एक ही अनुच्छेद, यह नहीं हम 2 या 3 लिख दें। हाँ, अगर आप पंक्तियाँ लिख रहे हैं तो पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि आप जो हैं 10 से 15 पंक्तियों में उसे लिखें। अब उदाहरण के लिए मैं आपको एक अनुच्छेद लेखन समझाती हूँ। जैसे मान लिया आपको लिखना है अनुच्छेद फलों का राजा आम, यानी कि आपको आम के विषय में लिखना है जो कि फलों का राजा है। तो अब इसके विषय में अनुच्छेद लिखने के लिए हमें पहले ही अपने मन में ये सोच लेना है कि हम आम के बारे में क्या क्या लिखेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले हम लिखेंगे आम की किस्में, कि आम कितनी तरह का होता है, आम से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, और तीसरा आम जो है वो आय का साधन भी है। अब कैसे? अब आप बड़े ध्यान से मुझे सुने। आम फलों का राजा है। आम का वृक्ष बड़ा और ऊंचा होता है और इसके पत्ते लंबे नोक वाले होते हैं। लंगड़ा, दशहरी, चौसा, सफ़ेदा, सिंदूरी, तोतापरी श्रेष्ठ आमों में गिने जाते हैं, जबकि सिरौली, मालदा आम की निम्न श्रेणी की किस्में हैं। आम की महक बड़ी तीव्र और मीठी होती है। वसंत ऋतु के आने पर आम पर बौर लग जाते हैं, जिसकी सुगंध वातावरण को मोहक बना देती है। आम से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। कच्ची आमियों से चटनी भी बनती है और वो लू से बचाने के लिए प्रयोग में लाभदायक है। लू यानी कि अगर हमें लू से बचना है तो इसका प्रयोग लाभदायक है। आम से मुरब्बा, अचार, आम पापड़, चटनी, अमचूर, मैंगो शेक, आमरस, शरबत आदि बनाए जाते हैं। भारतीय आम विदेशों में भी निर्यात होता है। तो निर्यात मतलब भेजा जाता है। यह हमारी आय को बढ़ाने का साधन है। प्रायः लोग आम के बाग लगाकर आमों को बाजार में बेचते हैं और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बन जाते हैं। तो देखा आपने कि आपने किस प्रकार आम के विषय में बताया, आम के विषय में लिखा और अपने अनुच्छेद को पूर्ण कर लिया। एक और उदाहरण समझ लेते हैं, फिर तो हम अनुच्छेद लिखने में माहिर हो जाएंगे। जी हाँ, अगला है हमारा फेवरेट टॉपिक, हमारा जो है पसंदीदा विषय मोबाइल। जी हाँ, जिसके बिना कुछ नहीं होता आज की दुनिया में। और आजकल तो हम पढ़ाई भी इसी से कर रहे हैं ना। तो देखिए, मोबाइल शुरुआत में अनोखा लगता था। बिना तार के एक व्यक्ति दूर बैठे व्यक्ति से बातें कर लेता था। आरंभ में मोबाइल सभी को सुलभता से प्राप्त हो नहीं था, लेकिन आज तो मोबाइल का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। यह हमारी ज़रूरत बन गया है। मोबाइल एक फैशन बन गया है। स्कूल, कॉलेजों, विद्यार्थी मोबाइल लाना फैशन समझते हैं। मोबाइल ने लोगों की दूरियां कम की हैं। मोबाइल ने रिश्तों में जहां प्रगाढ़ता बढ़ाई है, वहीं चैन भी छीन लिया है। खाना खाते समय, नहाते समय, पढ़ते समय, खेलते हुए फ़ोन की घंटी बजते ही सब अपना काम छोड़ कर देते हैं
और मोबाइल का स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ता है। इससे जहाँ धन और समय बर्बाद होता है, वहाँ अनेक बीमारियाँ भी फैलती हैं। हार्ट अटैक, नपुंसकता, तनाव जैसे रोग इससे लगते हैं और इसके साथ ही इससे निकलने वाली तरंगें भी धीरे धीरे ज़्यादा प्रयोग से बहरा कर देती हैं। मोबाइल का प्रयोग हमें ज़रूरत के अनुसार करना चाहिए। मोबाइल मनुष्य के लिए विज्ञान की अद्भुत देन है। मोबाइल का प्रयोग विपत्ति के रूप में नहीं, बल्कि संपत्ति के रूप में करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो समझ आया आपको कि किस प्रकार हम अनुच्छेद लिखते हैं। और अब इन दो अनुच्छेद को समझकर आपको अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। मैं आपको आज के गृह कार्य के रूप में प्रकृति विषय पर 15 पंक्तियाँ लिखने का गृह कार्य दे रही हूँ। आप प्रकृति विषय पर 15 पंक्तियाँ लिखेंगे और साथ ही उससे संबंधित चित्र अगर आप बना सकें तो यह आपकी क्रियात्मकता होगी और आपके आकर्षक कार्य का एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। और आप जो हैं अपनी इस कक्षा में आपने जो कुछ सीखा, आप उसे प्रकृति अनुच्छेद को लिखकर मुझे बताएंगे। और इसी के साथ